हेलो बच्चों। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर आपके फिफ्थ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.1 के। तो चलिए इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑफ आर डिसकंटिन्यूटी अदर कंटिन्यूटी एट द गिवन पॉइंट, है ना। ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। इस पॉइंट्स पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मींस कंटीन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये फंक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट है दो पार्ट में, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2 पर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं LHL सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट को लेकर चलना है, इसलिए लिमिट होगा x टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस पर fx की वैल्यू। 2 माइनस क्या शो करता है? 2 माइनस शो करता है कि फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 पर क्या होगी। देखिए लेस देन 2 इसका मतलब fx की वैल्यू 2x प्लस 3 है। यही आपका 2 माइनस होता है, मतलब जो लेस देन सिंबल होता है उसको हम यहाँ पर लेस देन लिखकर 2 माइनस करते हैं, 2 से जस्ट पहले की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 2 माइनस पर जो fx की वैल्यू है हम वो लिख देते हैं x टेंस टू 2 माइनस fx की जो वैल्यू है वो आपका है 2x प्लस 3। x टेंस टू 2 माइनस एक सिंबल हो गया जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करेंगे जो 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 से थोड़ा सा छोटा 2 माइनस h सपोज किया गया। h बहुत नियर अबाउट मतलब बहुत डेमिनिश वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू होगी जो कि 2 में से माइनस करने पर नियर अबाउट 2 आ जाए। जैसे कि ये हो सकता है 0.0001 हो, ताकि 2 में से 0.0001 को समथिंग को आप डिफरेंस करें तो नियर अबाउट 1.999 मतलब नियर अबाउट 2 के पास पड़े। तो बहुत थोड़े से छोटी वैल्यू 2 से लेकर चल रहे हैं जिसको हम 2 माइनस एच सपोज कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस एच यहाँ सपोज करेंगे, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो लिमिट क्या होगी, x के प्लेस पर 2 पुट कर लीजिए तो लिमिट आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब ये लिमिट क्या होती है ना, बाद में यहाँ पर एग्जैक्टली मान कर चलते हैं और ये लिमिट h इज इक्वल टू 0 हो जाती है। तो कंडीशन याद रखिएगा कि हमें x इज इक्वल टू 2 माइनस एच जब पुट करेंगे तो लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी। जब ये 2 माइनस एच की तरफ चलेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गई। x के प्लेस पर आप 2 माइनस h पुट कर लीजिए n प्लस 3। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे ये न्यूमरेटर फॉर्म में फंक्शन ओनली, देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्टली h की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 n प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। सिंपल तरीके हैं, कुछ भी नहीं करना है। x को रिप्लेस कर दीजिए h में और उसके बाद आप h की वैल्यू पुट कर लीजिए। देख लीजिए कि इसकी वैल्यू पुट करने पर ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए LHL होने के बाद हम लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट में लिमिट क्या होंगे, x टेंस टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट में जिस पॉइंट को चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से थोड़े से बड़ी वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन क्या है fx होगा। fx की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन पर कितनी है, fx की वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर हो जाएंगे लिमिट h टेंस टू 2 प्लस एंड fx की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2x माइनस 3 हो जाएंगे। नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लस का मतलब हुआ x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करनी, दैट मीन्स 2 प्लस h मान लिए। अब 2 प्लस h जब पुट करना है तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 x इज इक्वल टू 2 प्लस h एंड माइनस 3। नाउ h इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर लें तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस 0 एंड माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। दो ही पार्ट में हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि LHL की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है, RHL की जो वैल्यू आई 1 आई है। तो यहाँ पर जब यही दोनों आपका बराबर नहीं होंगे तो तीसरे पॉइंट को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं कि सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
सो एफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन है ना, या सो एफ एक्स जो भी गिवन है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस कंडीशन में यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, बिकॉज एलएचएल और आरएचएल की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। ठीक है, सिंपल तरीके हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, एकदम सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Where f(x) is equal to mod of x plus 3 if x is less than equal to -3, minus 2x if minus 3 less than x and less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो है -3 पर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि लेस देन एंड ग्रेटर देन पर गिवन है, और दूसरा जो पॉइंट है वो +3 पर है। +3 पर पॉइंट लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशन में गिवन है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं -3 पॉइंट पर। तो चलिए लेकर चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 8x इज इक्वल टू -3 के लिए, -3 के लिए हम LHL RHL एंड द गिवन पॉइंट लेकर चलेंगे, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो LHL क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एंड द फंक्शन fx, -3 से छोटा और फंक्शन fx। देखिए लेस देन इक्वल टू -3 पर fx की वैल्यू mod ऑफ x प्लस 3 है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा, दैट मीन्स -3 से माइनस लेकर चलेंगे, fx की वैल्यू fx -3 माइनस का मतलब होता है लेस देन, तो लेस देन पर x इज लेस देन -3 पर fx की वैल्यू mod ऑफ x प्लस 3 है, mod ऑफ x प्लस 3 है। नाउ हम क्या पुट करेंगे -3 से कोई छोटी वैल्यू, यहाँ पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू -3 एंड -h, -3 से कोई छोटा तो -3 और माइनस लगाए तो -h हो जाएंगे, है ना, और x के प्लेस पर -3 रख देंगे तो लिमिट क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा। तो ऐसे केसेस में जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of x is equal to -3 h and plus 3। जहां x था वहां पर हमने क्या पुट कर दी, -3 h पुट कर दिए, और ये देखिए मॉड में है, कहीं और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है ना, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 0 एंड प्लस 3, एंड मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू +3, बिकॉज मॉड में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 किस पॉइंट पर आया, ओनली लेस देन पर आया, LHL पॉइंट आया। ठीक है ना, अब हम लेकर चलेंगे RHL के लिए, RHL भी इसी पॉइंट पर चेक करेंगे। तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़ा, दैट मींस प्लस -3 एंड प्लस fx हो गया। ठीक है ना, -3 से ग्रेटर देन, देखिए यहाँ लेस देन है तो यहाँ पर दिया है, देखिए -3 लेस देन x, -3 लेस देन x है, देन x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन x है, -3 छोटा है x से, तो x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 3, तो 3 से तो छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, तो यहाँ पर -3 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3 पर fx की जो वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx की वैल्यू -3 मतलब ग्रेटर देन -3 पर fx इज इक्वल टू -2x है, तो यहां ले लीजिए -2x। नाउ पुट कीजिए इसमें, पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h, देन लिमिट क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 रख देंगे तो h 0 हो जाएगा, तो यहां हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड -2, सो -3 प्लस h, h इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया जाए तो -2 -3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6 आ गया। x इज लेस देन -3 प्लस मतलब RHL की वैल्यू भी 6 आ गई एंड LHL की वैल्यू भी 6 आई है। तो तीसरा पॉइंट हम लेकर चलेंगे 8x इज इक्वल टू -3 पर इक्वल पार्ट को लेकर चलेंगे। अब देखिए -3 जहां भी लिखा है
वहां इक्वल कहाँ लगा, देखिए यहाँ लगा ना इक्वल, तो -3 ये जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3 ये 2 पॉइंट पर है, कौन कौन से, x इज लेस देन -3 पर है और x इज इक्वल टू -3 लेंगे तब भी एफ एक्स की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ x प्लस 3, बिकॉज यहाँ इक्वल लगा है तो इक्वल जहां लगेगा वही फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3 ली जाएगी। ओके, मॉड ऑफ x प्लस 3 एफ एक्स की वैल्यू हो गई। नाउ x इज इक्वल टू -3 पुट कर लें इसमें, सो -3 एंड प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3, बिकॉज मॉड वैल्यू क्या होती है, प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो LHL, RHL एंड द गिवन पॉइंट, तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपकी इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन यहाँ लिख लीजिए क्या, LHL is equal to RHL and is equal to fx is equal to -3 and all the parts are equal है, so fx is continuous है, जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस 8x is equal to -8x is equal to -3 पर कॉन्टिन्यूअस हो गई, बिकॉज ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल आ गया। ठीक है ना, अब हम दूसरे पार्ट को लेकर चलेंगे जो कि +3 पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो +3 पर लेकर चलते हैं, +3 पर लेकर चलने से पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि अब हम जो कंटिन्यूटी शो करेंगे 8x इज इक्वल टू 3 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलिए, LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एंड fx 3 से लेस देन 3, देखिए x इज लेस देन 3 पर fx की जो वैल्यू है fx इज इक्वल टू -2x है, कब है, x इज लेस देन 3 पर, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेस देन 3 पर fx की वैल्यू लिखिए, x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू -2x होगा, तो यहाँ पर -2x। ठीक है ना, अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, 3 माइनस है बिकॉज 3 से कोई छोटी वैल्यू पुट करनी, तो हम उसको क्या मान लेते हैं 3 माइनस h पुट कीजिए, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस h। नाउ इसको अगर सॉल्व भी कर लें तो -6 एंड प्लस 2 इंटू h इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा यह आ गया -6 आ गया, कितना आ गया, -6 आ गया LHL पार्ट। ठीक है ना, ना हम यहाँ पर RHL पार्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, RHL पार्ट में राइट हैंड लिमिट में यही कंडीशन, फिर अब क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर fx की वैल्यू, 3 से ग्रेटर देन पर fx की वैल्यू, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है लेस देन 3 पर यह होगा, तो प्लस वाले 3 पर ग्रेटर देन पर fx की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस 2 है, तो यहाँ पर 3 प्लस पर जो fx की वैल्यू हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर fx इज इक्वल टू कितना है 6x प्लस 2, देख लीजिए ग्रेटर देन 3 पर fx की वैल्यू 6x प्लस 2 है, तो पुट कीजिए इसमें, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, देन लिमिट h tends to 0 and 3 plus h के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया 3 plus h, नाउ h is equal to 0 रख दिया जाए तो 3 plus 0 and plus 2, 6 3 जाए 18 plus 2 is 20, तो यहाँ कह सकते हैं LHL not equal to RHL, so function is not continuous, 8x is equal to 3, so function is not continuous। ठीक है ना, fx जो भी given है is not continuous 8x is equal to 3, तो +3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके fx is equal to mod of x upon x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 कंडीशन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है x not equal to 0 पर
एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। अब हम इस मॉड को हटाना चाह रहे हैं। देखिए मॉड को हटाने के लिए कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो सपोज करते हैं तो ये मॉड दो वैल्यू देती है। अगर x की वैल्यू देखिए, ये मॉड की जो ग्राफ आप ड्रा करते हैं ये जीरो पर टर्निंग होती है इस तरह से। इसका मतलब x की जो वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जो ग्राफ फंक्शन की वैल्यू होगी fx होगी वो प्लस x आएगा। और जब x की जो वैल्यू होती है, x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो है ना, x की वैल्यू नेगेटिव साइड में चल रहा है, जब लेस देन जीरो होती है तो fx ये आएगा माइनस x होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ होगा माइनस x के लिए होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, तो ये जो मॉड है इसके लिए दो कंडीशन होती है। सिंपल तरीका यह होता है कि ये मॉड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो और x की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जीरो पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड में चले और चाहे नेगेटिव साइड में चले। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है उस फंक्शन को मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, बिकॉज ये लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन नहीं दिया था। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में एफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी। और इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। भाई जीरो से बड़ी अगर कोई वैल्यू पुट किया है तो पॉजिटिव देगा, और जीरो से छोटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मॉड को हटाकर अगर आप सोचें तो इसके लिए दो कंडीशन बन जाएगी। मॉड हटाकर अगर आप सोचें तो x की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखी जाएगी, 1 2 3 4। और मॉड हटाकर अगर आप सोचें x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, मतलब मॉड ऑफ x नेगेटिव कब होगा, जब हम x के प्लेस पर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करना शुरू करें। x के प्लेस पर मान लीजिए -1 -2 रखते हैं और मॉड हटा देते हैं, तो ऐसे केसेस में x की जो वैल्यू आती जाएगी वो नेगेटिव आती जाएगी। इसीलिए हमने लेस देन जीरो पर -x और ग्रेटर देन जीरो पर x जो मॉड ऑफ x है वो हट कर क्या हो गया, प्लस x हो गया। और इक्वल टू जीरो पर कंडीशन गिवन है, इक्वल टू जीरो पर क्या है, जीरो है। ऐसे में अगर इसको और सिंप्लीफाई कर ले फंक्शन को तो ये आ जाएगा -1, कैंसिल हो जाएगा ना, -1 व्हेन if या if लिख दीजिए x इज लेस देन जीरो एंड +1 कितने पे हो जाएगा, if x इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो if x इज इक्वल टू जीरो। देखने पे पता चल रहा है कि LHL एंड RHL इक्वल नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। समटाइम्स आप ऐसे कर सकते हैं, और आप अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस फंक्शन को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों स्टेप्स को लिख देता हूं, सिंपल दोनों स्टेप को मैं बता देता हूं, आप एक बार जरा देखिए, ठीक है। पहले मैं इसको लिख देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू जीरो को चेक करना है। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx, बिकॉज पॉइंट तो जीरो है, तो एक बार जीरो माइनस पर एक बार जीरो प्लस पर देखना है। तो जीरो माइनस पर फंक्शन fx की वैल्यू, और जीरो माइनस का मतलब हुआ कि जीरो से छोटा fx की वैल्यू। देखिए x इज लेस देन जीरो, दैट मींस जीरो माइनस x इज लेस देन जीरो, क्या सिंबल प्रकट कर रहा है, ये शो कर रहा है जीरो माइनस पर fx की वैल्यू, fx इज इक्वल टू कितना है, -1 है। देखिए लेस देन जीरो पर fx की वैल्यू -1, और जो लेस देन जीरो उसी को क्या बोलते हैं, जीरो माइनस बोलते हैं। तो fx इज इक्वल टू -1 आ गया। अब -1 आ गया, अगर हम पुट भी करते हैं x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। भाई x रहता तो x की जगह हम जीरो माइनस एच कुछ वैल्यू पुट करते, x को रिप्लेस कर देते हैं h में, लेकिन यहाँ x तो है ही नहीं, तो आंसर क्या यहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली -1 लिख देंगे। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 डायरेक्ट आएगा, कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली वही वैल्यू हो जाएगी। अब हम लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू जीरो से बड़े fx की वैल्यू में जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो जीरो से ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन जीरो पर fx इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर जीरो प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो पर fx की जो वैल्यू है वो 1 है, आप 1 रख दीजिए ना। ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस क्या शो करता है, जीरो से बड़ी कोई वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पुट तो तब किया जाएगा जब यहाँ x होता है, x तो है नहीं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप बस दो ही को देख लीजिए, LHL को देख लीजिए और RHL को देख लीजिए। तो LHL
नॉट इक्वल टू RHL, है ना, नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। यहां लिख दीजिएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, fx हो जाएगा, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब मैंने कहा था कि मैं अगर इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ना करूं तब भी LHL RHL लेकर चल सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो चलिए मैंने मान लीजिए आपको फर्स्ट मेथड बता दिया, बुक वाइज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में सॉल्व किए जाते हैं, सिंपल तरीके में ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कोई दूसरी बुक को देखना चाह रहे हैं, तो देखेंगे उसमें ऐसे लिखा होता है। मैं इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर रहा हूँ, व्हेन फंक्शन विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए सेकेंड मेथड में हियर x नॉट इक्वल टू 0 दिया है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि फंक्शन 0 पर ये नहीं है, 0 पर नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये फंक्शन जो होगा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, वो लेस देन 0 पर है और ग्रेटर देन 0 पर, बट 0 पर नहीं है। इनका नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू मतलब ये फंक्शन लेस देन 0 पर भी यही होगा, ग्रेटर देन 0 पर यही है, बट नॉट इक्वल टू 0 पर, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 पर नहीं है यह, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में इसको अगर सॉल्व करना चाहे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर फंक्शन 0 माइनस पर fx को लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 0 माइनस का मतलब हुआ 0 से छोटे पर जो भी फंक्शन आपके पास होगी, 0 से छोटा जो नॉट इक्वल टू 0 है वो लेस देन 0 पर भी है, इसका मतलब fx की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, मॉड ऑफ x अपॉन x हो जाएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x वही होगा लेस देन 0 पर, वही ग्रेटर देन 0 पर। नाउ इसमें पुट करेंगे x से 0 से कोई छोटा वैल्यू मतलब 0 माइनस h विच इज इक्वल टू माइनस h। जब आप रिप्लेस करते हैं x को h के टर्म में तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 माइनस को हमने किस में चेंज कर दिए, h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर माइनस h यहाँ पुट कर लीजिए, सो माइनस h अपॉन एंड माइनस h, ठीक है ना, माइनस h अपॉन माइनस h, सो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड मॉड ऑफ नेगेटिव टर्म्स की, मॉड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव अगर कोई अंदर है वैल्यू तो उसकी मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आ जाती है, सो प्लस h आ जाएगा, अपॉन कितना होगा माइनस h, प्लस h टू माइनस h कैंसिल कर लें तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी, माइनस 1 पे कितना आएगा, माइनस 1 ही आएगा भाई, 0 तो पुट नहीं कर सकते तो क्या आ जाएगा वैल्यू, कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली वही वैल्यू लिख देते हैं तो माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसके RHL को लेकर चलते हैं, यही पार्ट हमने यहाँ पर भी किए थे, यहाँ पर शॉर्टकट हो गया क्योंकि फंक्शन को पहले ही सॉल्व कर लिए थे। अगर हम फंक्शन को सॉल्व नहीं किया तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। RHL ले लीजिए, RHL राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड द फंक्शन fx, 0 प्लस पर फंक्शन fx की वैल्यू, तो देखिए 0 प्लस पर fx की जो वैल्यू है यही होगी, कौन सी होगी, fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x होगा, क्यों होगा भाई, मॉड x अपॉन x इसीलिए होगा क्योंकि फंक्शन को तो बताया ही है x नॉट इक्वल टू 0 पर होगा, ठीक है, तो यही लेस देन पर भी होगा और यही ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन पर दोनों फंक्शन एक ही होंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, दैट मीन्स x की प्लेस पर हम h पुट कर रहे हैं, जब x h में रिप्लेस होगा तो ये पूरी लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, मॉड ऑफ h अपॉन h हो जाएगी, मॉड ऑफ h अपॉन h एंड मॉडुलस में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाया करते हैं, तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, h अपॉन h इज इक्वल टू 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 एंड 1 पर वैल्यू कितनी होगी, 1 पर अगर देखा जाए तो लिमिट h की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट देख लिया जाए, माइनस 1 है, राइट हैंड लिमिट इज प्लस 1, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशन हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी वही कंडीशन, थोड़ा सा अंतर ये हुआ कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और यहाँ फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, दो मेथड से हमने आपको बात की। तो क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, एक और शॉर्टकट मेथड भी हुआ करता है लेकिन आप डायरेक्टली बस इन दोनों को अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंडीशन नहीं दिया है, यहाँ पर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। 9, 10, 10 दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन ड्रा करते हैं। 9th क्वेश्चन पर आपका अट्रैक्शन ड्रा करने के लिए, टेंशन ड्रा करने के लिए हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पॉइंट क्या है, एट 0 पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले LHL देन RHL। तो LHL शुरू कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड द फंक्शन fx। 0 माइनस का मतलब लेस देन 0 पर fx की वैल्यू। तो लेस देन 0 पर डायरेक्टली दिया, देखिए लेस देन 0 पर fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x दिया है। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू x अपॉन मॉड x हो जाएगा, x अपॉन मॉड x हो जाएगा, ठीक है ना। ना पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h देन माइनस h, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी h के टर्म में, तो x के प्लेस पर 0 से कोई छोटी वैल्यू माइनस h पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कीजिए। तो ये जो लिमिट होगा वो चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस पर माइनस h पुट कर रहे हैं, तो माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h। द वैल्यू इन मॉडुलस माइनस h की जो वैल्यू होगी मॉडुलस में प्लस h लिखा जाए, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h एंड मॉड ऑफ माइनस h इज इक्वल टू प्लस h। तो h टू h कैंसिल कर लें, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड माइनस 1। माइनस 1 h टेंड्स टू 0 पर कितना आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए LHL हो गया, अब हम लेकर चलते हैं RHL पार्ट को, राइट हैंड लिमिट पार्ट को। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में अब हमारे पास जो पॉइंट है ग्रेटर देन 0 को लेकर चलना है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर fx की वैल्यू, 0 से ग्रेटर देन पर fx की वैल्यू 0 प्लस पर। तो लिखिए 0 से ग्रेटर देन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x टेंड्स टू 0 प्लस पर fx की जो वैल्यू है, fx इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1, क्योंकि देखिए लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 पर fx की वैल्यू माइनस 1 जो है वही 0 प्लस पर होगी। तो 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पर x या कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू पुट नहीं किया जा सकती। अगर इसको हम h में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस 1। तो ये भी माइनस 1 आया, ये भी माइनस 1 आया, इसका मतलब LHL RHL बराबर आ गया। तो तीसरी जो पॉइंट होगी वो डायरेक्ट इक्वल टू पर लेते हैं, इक्वल टू 0 पर, डायरेक्ट इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू में हम fx जो फंक्शन होगा उसमें डायरेक्ट एक बार 0 भी पुट करेंगे। तो डायरेक्ट 0 पुट करने के लिए हम देखिए इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, तो इक्वल टू यहाँ लगा है, तो fx की वैल्यू इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है। तो यहाँ पर fx कितना लिया जाएगा, माइनस 1। अब हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करना है fx वाला जो फंक्शन है, लेकिन यहाँ तो मान कांस्टेंट नंबर है, तो 0 तो कहीं पुट किया नहीं जाएगा, तो fx की वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी, माइनस 1 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में देखें LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर ये तीनों वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। सो fx इज इक्वल टू क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है, यहाँ पर जो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह x इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब 1 पॉइंट पर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है ना। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं LHL, सबसे पहले LHL लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट क्या हमारे पास है, पॉइंट है 1 है, पॉइंट क्या है 1 है। तो 1 के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे, 1 माइनस पर fx की वैल्यू, फंक्शन fx की वैल्यू। देखिए 1 से लेस देन, x इज लेस देन 1 पर fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, लेस देन 1 पर fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है।
तो लेस देन 1 का मतलब कितना हुआ, 1 माइनस हुआ। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर fx की जो वैल्यू है वह आपकी है x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है। नाउ x टेंस टू 1 माइनस पर है तो यहाँ पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, देन x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 टू 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू और 1 रखेंगे तो लिमिट h क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। ये शो नहीं करते हैं तो इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0। जब x 1 से नियर अबाउट छोटा चलेगा तो वहां h क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे केसेस में x की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस h रख रहे हैं और प्लस 1। ओके, अब या तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए या तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लीजिए। एक्सपेंड भी करेंगे तो कोई खास इसमें चेंज तो होगा नहीं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस 1। नाउ h इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। सो एंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1 माइनस पर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, RHL पार्ट लेकर चेक करते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड फंक्शन fx, 1 प्लस फंक्शन fx। 1 प्लस का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू कितनी होगी। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ग्रेटर देन 1 पर fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो यहाँ पर fx की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर fx इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 होगा ग्रेटर देन 1 पर, जो कि 1 प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल रूप में, है ना। तो पुट कीजिए 1 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू, कोई डिमिनिश वैल्यू पुट करना होता तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस h, x इज इक्वल टू हम 1 प्लस h पुट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या होगी, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, x इज इक्वल टू 1 प्लस h एंड प्लस 1, h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो यह आ जाएगा 1 plus 0 plus 1, that means 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू इज 2 एंड राइट हैंड लिमिट इज आल्सो 2। अब हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे इक्वल टू 1 पर, है ना। तो इक्वल टू 1 पर मैं यहां लिख देता हूं, चलिए इक्वल टू 1 के लिए यही लिख दीजिए 8x इज इक्वल टू 1 के लिए, 8x इज इक्वल टू 1 के लिए fx की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 के लिए fx देखिए इक्वल यहाँ लगा है ना, इक्वल यहाँ लगा है तो fx की वैल्यू कितनी हुई, x प्लस 1 हुई, fx की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 1। तो 8x इज इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है, 1 यहाँ अगर पुट कर लें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 पर ये तीनों पार्ट बराबर, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया, right hand limit is also 2 and the function at x is equal to 1 पर fx is equal to 2 आ रहा है। सो फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। सो ये फंक्शन आप लिख दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस 8x is equal to 1 पर। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो गया था और यहाँ पर भी हमने कॉन्टिन्यूअस हो गए थे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन नोट कर दिया हूँ, आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेकर चलते हैं। fx is equal to x cube minus 3 if x is less than equal to 2 and fx is equal to x square plus 1 if x is greater than 2। मतलब हमें 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी x is equal to 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 से छोटा लेकर चलते हैं, 2 माइनस पर fx की वैल्यू लेंगे। 2 माइनस का मतलब जहां पर लेस देन 2 लिखा होगा वहां पर fx की वैल्यू कितनी हो रही है, देखिए x इज लेस देन 2 पर fx की वैल्यू x क्यूब माइनस 3 है तो fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 हो गई। नाउ 2 माइनस का मतलब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से कोई छोटी वैल्यू, x के प्लेस पर 2 से कोई छोटी वैल्यू, दैट मींस 2 माइनस h पुट कर रहे हैं। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0,
h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस पर 2 माइनस h रख दीजिए, 2 माइनस h टू द पावर क्यूब n माइनस 3। ओके, h इज चाहे तो एक्सपेंड कर लीजिए और चाहे डायरेक्टली आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, देखिए एक्सपेंड करेंगे तब भी h के प्लेस पर 0 रखने पर वैल्यू उतनी ही मिलती है। तो यहाँ h इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो यह आ जाएगा 2 माइनस, क्योंकि पॉलिनोमियल है और हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंड माइनस 3। तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यह आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे। ठीक है, अब अगला हम लेकर चलेंगे स्टेप राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 से ग्रेटर देन fx की वैल्यू लेना। जहां पर 2 से ग्रेटर देन लगाओ, देखिए x इज ग्रेटर देन 2 पर fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, तो जहां fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है तो fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं ग्रेटर देन 2 पर, जिसको हम 2 प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। fx की वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 हुआ, इसमें हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 2 से ग्रेटर देन वैल्यू, दैट मींस 2 प्लस h पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस h जब पुट करेंगे यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। आप चाहें तो एक्सपेंड कर लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट की प्रॉपर्टीज भी होती है, लिमिट कहीं भी चली जाती है, लिमिट इनसाइड भी आ सकती है, लिमिट पावर में भी जाती है, अकॉर्डिंग टू लिमिट प्रॉपर्टी क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस h इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर एंड प्लस 1, h इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट कर दिया तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 5 एंड दिस वन इज आल्सो 5। यहाँ पर भी 5 आ गया, तो तीसरी पॉइंट हमें लेकर चलना ही होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इक्वल आ रहा है तो तीसरा पॉइंट ले लीजिए 8x इज इक्वल टू 2 पर, इक्वल टू 2 पर fx की वैल्यू कितना है, इक्वल टू जहां लगा वहां fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब माइनस 3 है। तो x इज इक्वल टू 2 पर है, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 3, 2 के पावर 3 माइनस 3 एंड दिस वन 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL एंड fx इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन आ रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, वैल्यू फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रहा है। सो fx is continuous हो गया, fx is continuous 8x is equal to 2 पर। ओके, एक बार कंप्लीट क्वेश्चन से नोट कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाते चलेंगे, 2-3 पार्ट में, 4-5 पार्ट जितने भी हो सकते हैं। आप अगले वीडियो को भी देखते रहिएगा, ठीक है ना। आप एक बार कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए।